Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को। आइए फ्रेंड्स, चलिए आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं रात के 9 बजे हम क्लास करते हैं डेली और आपकी क्लासेस हुई थी, होती है, होती रहेगी। 9 PM हो रहा है, हम यहाँ पर मैथ की क्लास करेंगे। कल आप लोग की मैंने इंग्लिश की क्लास करवाई थी ऑलरेडी। आप लोग की जो इवनिंग की टाइमिंग भी रहेगी उसमें आपको मैं 3 दिन मैथ कर दूंगी और 3 दिन मैं इंग्लिश कर दूंगी। बाकी 4 PM पे जो क्लास आपकी चलती है वो अदर सब्जेक्ट की चलेगी। ये सही रहेगा ना कि आपके मतलब 7 दिन होते हैं तो ये आपका 3-4 दिन इंग्लिश हो जाएगा, 3-4 दिन मैथ। दोनों जो बड़े टारगेट फंसने वाले सब्जेक्ट हो, जैसे बच्चे फंस जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, बैक लगती है, वो हम डेली 3-3 दिन के हिसाब से बांट लेते हैं। बाकी 4 PM पर मैं अलग अलग सब्जेक्ट अपने हिसाब से आपको शेड्यूल करके पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी कंप्लीट होता रहेगा और ये भी कंप्लीट होता रहेगा। टफ वाले भी हम लोग देखते रहेंगे और इजी वाले भी करते रहेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हो मेरे साथ, हम सभी मिल रहे हैं अपने चैनल पर, नाम है शालिनी क्लासेस। प्रॉब्लम अगर आपको कोई भी अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। जो जो आपके कमेंट बॉक्स में आते हैं सब कुछ मैं देखती हूँ लास्ट में और आपको उसी के हिसाब से चीज़ें करवाती हूँ। मैं कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस डेली देती हूँ, 5-6 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो आप ज़रूर क्या करिए। आप सभी लोग वहाँ पे कमेंट भी किया करिए, जो सही रहा करे क्विज़ किया करिए। डेली मैं आपको 5-6 क्विज़ देती हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के और आपके जो भी कमेंट्स रहते हैं वो भी मैं रीड आउट ज़रूर करती हूँ। उसके हिसाब से आपके चैप्टर एंड होने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के हो जाएंगे। आज यहाँ पर ये लेसन 2 तो वैसे ही आपका चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट तो कर ही दिया है। आज फिर यहाँ से उसके जो और आगे के क्वेश्चंस हैं वो लगवाऊंगी। तो बीजी व्यंजक का जोड़, गुणा, घटाना और भाग, यही आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। आज आपकी इसकी दूसरी क्लास है, पार्ट 1 हो रही है। पार्ट 2 पार्ट 3 जितना पार्ट बनता जाएगा उतना मैं पार्ट बनाती जाऊंगी और ऊपर आपको ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई एक के बाद एक क्रम में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं मैथ की क्लास में क्वेश्चंस क्या है। फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठिए। 10 प्रश्न मैं टारगेट डेली 10-10 प्रश्न करवाऊंगी और 2-3-1-2 प्रश्न आपको करने को दूंगी। चलिए आइए लगाइए ज़रा, देखिए सारे बॉयज, स्वीटी, साक्षी, रोहित, धीरज, मीटू, जितने भी बच्चे हैं, नीलू, सोनिया, जूही, स्वीटी, शिवांगी, काजल, इतने काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर हैं। दिव्या, 2-3 दिव्या, जो सारी दिव्या, लगाइए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ईच गर्ल्स एंड ईच बॉयज, बॉयज जो हैं ठीक है, गर्ल्स भी खूब लगाएं, लगाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 3x + 11 7x - 5 को जोड़िए। ऐड करना है आपको। आपको वीजी व्यंजक दिया है, 3x + 11 7x - 5 को ऐड करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ज़रा लगाइए, क्योंकि आप लोग को जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक मेरे बार बार दिखा देने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जोड़ करना है। वीजी व्यंजक आपको दिया है, चर राशि आपको दी है, अचर राशि आपको दी है, उनको आपको जोड़ना है। हमें यहाँ पर दिया है 3x + 11 7x - 5, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको करने के कई सारे तरीके तो होते हैं, लगाइए। उम्मीद है आंसर आना स्टार्ट हो गए। आप लोग एक दूसरे का आंसर खुद चेक करिए, एक बच्चा दूसरे आंसर खुद चेक करिए कि कौन क्या बता रहा है। दिया है आपको 3x + 11 7x - 5 ऐड करना है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10x + 6, क्योंकि ये प्लस है माइनस है। आपका राइट आंसर आ रहा है 10x + 6। ये देखिए राइट आंसर आपका निकल गया है। तो चाहे आप वैसे जोड़ के कॉलम वाइज बनाकर लिखें या आप ऐसे जोड़ के करिए, आपका आंसर सही आएगा। तो 10x + 6 इसका आया है, सारे बच्चे का सही है। मैं यहाँ पर मैथ की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए लगाती हूँ, पढ़ाती हूँ जिनको मैथ का एम नहीं आता। जिनको मैथ आती है, 10 तक की अच्छी खासी मैथ आती है, वो अगर क्लास नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, देख लेंगे तो आपके सिलेबस में है, ठीक ही है। लेकिन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी है। लेकिन जिनको मैथ का एम नहीं आता, वो बिल्कुल भी जोड़ भी नहीं पा रहे, घटा भी नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे, मैं उनके लिए करती हूँ ताकि वो बच्चे पास हो जाएं। बाकी जिनको आता है वो तो अपने आप पास हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा लगाइए। दूसरा दिया है 3x + 11 + 8z और 7x - 5 को ऐड करना है। इसको सॉल्व करिए ईच एंड एवरी वन, जल्दी से करिए।
3x प्लस 11 प्लस 8z और 7x-5 को आपको जोड़ना है। ज़रा जोड़िए। जोड़ लिया होगा उम्मीद है। जैसे मैंने अभी ऊपर किया वैसा चाहो तो वैसा कर दो, और आपको एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से सॉल्व करना हो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर दो, आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। तो चलिए आइए दिखाते हैं मैंने कैसे किया है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो चीज़ें आपको जो दी गई है, जो कहा है वो करो। हमें दिया था 3x 11 11 8z और लिखा हुआ है जोड़ने को भी कह रहा है तो प्लस 7x-5। ठीक, अब जो राशियां हैं, जो क्वांटिटी है, जो जुड़ रहा है जोड़ दो, तो कट रहा है काट दो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3x प्लस में है, 7x भी प्लस में, तो ये मिला के क्या हो गया 10 हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे 11 है, ये यहाँ पे 6 है, ये प्लस में है माइनस में, 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा। प्लस 6 इसलिए लिखा गया क्योंकि 11 के आगे प्लस है और 11 बड़ी संख्या है। उसके बाद 8z बच रहा है, इधर z नहीं तो 8z उतार देंगे। अब आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो कि 10x प्लस 6 प्लस 8z, सही गलत नहीं, लेकिन अरेंज करके लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लिखेंगे आप 10x प्लस 8z प्लस 6। तो आपका राइट आंसर जिन बच्चों का ये आया है उनका सही है। तो इसके 1 नंबर आप पा जाओगे, इसके भी आप 1 नंबर पा जाओगे, तो 2 नंबर हो गए। नेक्स्ट लगाइए, तीसरा क्वेश्चन लगाइए, थर्ड क्वेश्चन लगाइए, पढ़िए पहले फिर लगाइए। दे रहा है, लिखा हुआ है वाई स्क्वायर में से -5y² को घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। लगाइए, जल्दी से लगाइए, सभी बच्चे लगाएं। राइट आंसर क्या रहा है? कम ऑन, राइट नाउ, करेक्ट करो जल्दी से 5 फटाफट लगाइए। 7y में से 7y² में से -5y² को घटाना है। तो आप जानते हैं कि जब कभी भी हम घटाते हैं तो सिंबल्स चेंज होते हैं। घटाने के केस में जब हम बीजीब्राकेट अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस का घटाना करते हैं तो हमारे चिन्ह चेंज होते हैं। तो ये जैसे जोड़ के केस में नहीं चेंज होता है, जोड़ के केस में सिंबल चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन घटाने के केस में ज़रूर बदलता है। तो आप देख सकते हो कैसे करोगे। आप लिखोगे y² माइनस ब्रैकेट में -5y², क्योंकि ये माइनस में है ऑलरेडी और हमें घटाना भी है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए y² माइनस ब्रैकेट में -5y²। अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं माइनस माइनस पर ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y² प्लस 5y²। और आप जानते हैं कि अगर आधार सेम होता है तो घातें तो आप जुड़ जाती हैं। तो आप इसको जोड़ के भी लिख दो। ये मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, आप 4 वैसे जुड़ेगा इसलिए देखो यहाँ पर ये y है, ये 5y है, तो ये एक y का एक माना था इसलिए 6y² ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, 6y की पावर 4 हो जाएगी। ध्यान रखना, बात समझ में आई? क्लियर है? इतना मैंने अभी 3 लगवाया, आगे बढ़िए। चलिए इसको सॉल्व करिए। दिया हुआ है 3a माइनस बी प्लस 4 में से a माइनस बी को घटाइए। मैं ऊपर लिख देती हूँ 3a माइनस बी प्लस 4 में से a माइनस बी को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करिए, जल्दी से करिए। आपको बीजीबंधक का घटाने का सवाल मैं लगा रही हूँ इस पूरी क्लास में। घटाना, गुणा, भाग, जोड़ सब लगाऊंगी, कोई स्पेशल करके नहीं, सब इसी मिक्स टाइप से मिक्स्ड लगाएंगे। 2 क्वेश्चन उसके, 2 इसके, 2 उसके, 2 उसके, और यही कल भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो ये रहेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग मैथ्स पढ़ लेते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो ये 3 दिन आप सभी ज़रूर से ज़रूर याद रखना। चलो लगाओ, लगाइए फटाफट। दिया है 3a माइनस बी प्लस 4 में से a माइनस बी को सब्सट्रैक्ट करना। ऑफकोर्स कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे, सिंबल्स चेंज होते हैं, ध्यान रखना। 3a माइनस बी प्लस 4, 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस a माइनस बी ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट खुलेगा तो सिंबल इसके सापेक्ष में चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस, ये अंदर का चिन्ह बदल जाता है तो ये यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कटा है तो काटो, नहीं कटा तो छोड़ दो। तो 3a हो गया, 3a यहाँ पर दिया गया, मैं 3a लिख दिया। उसके बाद आप देख रहे हो ये यहाँ पर माइनस बी में दिया, ये यहाँ पे प्लस बी में, तो ये कट जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3a माइनस बी प्लस 4। अब एक 3a है और ये माइनस a है, तो
3 में से 1 ए जाएगा तो क्या बचेगा 2a + 4। तो राइट आंसर जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर अभी 2a + 4 आया है उनका एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 5वां क्वेश्चन। 5वां लगाइए, दिया है गुणनफल ज्ञात करो। अब बारी है गुणा करने की। गुणनफल जो ज्ञात करना है उसमें आपको दिया है एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। देखो गुणा में क्या दिया है, एक्स वाई वाई जेड मैं लिख दे रही हूँ। आपको दिया है एक्स वाई गुणे वाई जेड गुणे जेड एक्स, यही दिया हुआ, इसी को आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, गुणा करना है। विधि व्यंजक का गुणा है। जल्दी से करिए फटाफट और लाइक भी करिए क्लास को। 10 मिनट होने के बाद मैं आपसे कहती हूँ। तो पहले तो सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद फटाक से लाइक करिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है, ताकि और भी क्लासेस हों, बड़ी हों, पढ़ाया जाए, क्वेश्चंस भी हों। सॉल्व करिए। अच्छा देखिए, अब आपको जहाँ पे x दिखे वहाँ पे x ले लीजिए, उसका गुणा उस x से सेम पे जो पेयर्स हैं, सेम पे जो क्वांटिटीज़ है उसको जाके उससे गुणा करें। इस x का गुणा इस x से होगा, इस y का गुणा इस y से, z का गुणा इस z से। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर गुणे जेड का स्क्वायर। ये देखिए एक्स स्क्वायर गुणे वाई का स्क्वायर गुणे जेड का स्क्वायर। सिंपल, वेरी इजी। समझ में आया? तो यहाँ पर भी 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट दिया है 3x को 5y + 2 से गुणा करिए। 3x इंटू 5y + 2। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको गुणा करना है। आपको टर्म्स दिया गया है कि 3x को 5y² + 2 से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, ज़रा लगाने का प्रयास करिए, कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, जो कह रहा है वही करो। कह रहा है आपको 3x गुणे 5y + 2 को गुणा करना है, कर दीजिए, दिक्कत क्या है, आराम से। अब आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब कभी आप ऐसे गुणा कर रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में अगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे या तो आप चाहिए तो ब्रैकेट में ना लिख के थोड़ा और फैला के लिखिए। फैला कैसे, जैसे 3 गुणे x गुणे 5 गुणे y गुणे 2 ऐसे करके लिखिए। तो मतलब एक्सपेंड करना है थोड़ा फैला के। आप चाहिए तो वैसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे हो रहा है, 3x गुणे 5y + इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, इस 3 का गुणा इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर 5y है तो 15xy हो गया। और यहाँ पर 2, ये 3 है, ये 2 है, 2 3 ये 6 यानी कि 6x। तो 15x + y 15xy + 6x आया। समझ में आया? हाँ बोलिए, ना बोलिए, अपने मन में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बनाइए कि हाँ आ गया। अगर ऐसा सवाल आए, वो भी 1 नंबर में आए, तो आप 1 नंबर 2 नंबर अपना छोटे सवाल से नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कितना भी बड़ा दिया हो, कितना भी बड़ा भाग हो, कितना भी बड़ा गुणा हो, मैंने अभी तक आपको जोड़ पहले बताया, फिर घटाना बताया, अब गुणा बताए, भाग भी बता दूंगी। ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे हो रहा है। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिया है 4p गुणे 4p इंटू एक टर्म आपको दिया है 4p, दूसरा दिया है q + r से गुणा करें। सेम इसी तरीके से हूबहू होगा। आप अगर ऊपर वाला समझ गए हैं तो नीचे वाला तो लगा ही लेंगे। जल्दी लगाइए और आंसर बताइए। 4p गुणे, सारी गर्ल्स एंड बॉयज़, बातें कोई नहीं करेगा, सवाल ज़्यादातर लगाइए पहले। 4p गुणे q + r, जैसे ऊपर वाला किया कि एक टर्म को उठाकर दोनों टर्मों में गुणा के, सेम वही यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा आपका 4pq + 4pr। देख लो यही आएगा, 4pq + 4pr, देखा, 4pq + 4pr। तो ऐसे छोटे छोटे जो एक एक नंबर आपको यूं ही चुटकियों में दिला देंगे, उनको आपको गंवाना नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये टास्क है, मैं आपको हमेशा जब करवाती हूँ तो आपको क्वेश्चंस करने के लिए देती हूँ। बहुत सारे बच्चे रिप्लाई भी करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं वो ज़रूर पढ़ लें, वरना आपके लिए ही दिक्कत होगी। जो करते हैं वो तो अच्छे बच्चे हैं ही हैं। देखिए गिफ्ट दिया है आपको a + b और b - 5 को गुणा करना है। बहुत ईजी है। एक ब्रैकेट में a + b का टर्म दिया, दूसरे में b - 5 का दिया, आपको दोनों को गुणा करना है। ये है आपका होमवर्क, ये है आपका 7वां 8वां क्वेश्चन है। आपका ये 7वां क्वेश्चन है। तो 7वें क्वेश्चन को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में सभी को इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। मैं सभी का चेक करूँगी, देखूँगी कि कौन यहाँ पर
किया है, कौन नहीं किया। जो किया होगा उसके लिए कुछ स्पेशल या उनके लिए अच्छी चीज़ें होंगी। ध्यान रखिएगा, सॉल्व करके सभी लोग बताइएगा। अब आगे बढ़िए और आगे चलते हैं। ये देखिए अब भाग की बारी है। दिया है 28x की पावर 4, 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x को भाग करना है, डिवीज़न करना है। विधि व्यंजक का टर्म दिया हुआ है, आपको वो भाग देना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे फैलाएंगे, फैला के करेंगे, डायरेक्ट काट के करेंगे। देखिए करने की बहुत विधि होती है, लेकिन जैसा कि मान लीजिए कि ऐसे प्रश्न आपको 2 नंबर के नंबर में, तो आपको भी तो अच्छे से कॉपी लिखनी होगी। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट आपको 28 से करना, 28 28 दूना 56 होता है, और एक एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 3 और यहाँ पर 2 आएगा। ये इतना इसका एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। चाहे आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो यही आ रहा है। लेकिन कैसे मैंने किया है, इसको करने के कई तरीके होते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। अब आपको दिया है 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब x की पावर 4 जो दी, इसका मतलब क्या होता है, x गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको फैला दीजिए, तो 28 गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स 4 बार होगा, और डिवाइडेड बाई 56। तो ये 28 से करना 28, 28 दूना 56, एक एक्स कट गया, तो क्या बचा, एक एक्स की पावर 3 बटा 2, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका भाग का सेक्शन हो गया। तो इस तरीके से कोई भी सवाल दिया हो तो लगा तो लेंगे ही ना। तो ये 2 नंबर 1 नंबर में अगर भी आता है, या आपको ऑब्जेक्टिव वाले में भी टिक करने को छोटा सा है तो पूछ सकते हैं ना कि ये दे देगा 4 इस तरीके से ऑप्शन देगा, तो कोई एक टिक करना होगा। तो थोड़ा सा क्विक माइंड भी लगाए कि यहाँ पर इतना कैसे कर लिखना है, तो फैला कर लिखो, कॉपी भी तो भरनी है। लेकिन अगर सिर्फ वहीं टिक करना है या बताना है, तो क्विक वाला जो शॉर्ट टर्म टाइप का है वो सॉल्व करो। चलिए आगे ये लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। जल्दी से सॉल्व करिए, डिवाइड करना है, इसमें दिख भी रहा है, ठीक है, कि -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। कैसे करेंगे, जैसे ऊपर यहाँ पर ये वाले में दिखाया बताया, ऐसे सेम आप लगाएंगे, आपकी गलती कभी नहीं होगी, पूरा प्रश्न आपका सही रहेगा। अब देखिए मैं कैसे की हूँ, सिंपल वही -36y³ अपॉन 9y², ठीक है। अब इसको फैला दो, तो y³ का मतलब है कि y इंटू वाई इंटू वाई, और y² मतलब y इंटू वाई। तो ये आपका काट दे, कैसे काटेगा, 9 का नाम 9, 9 चौक 36 होता है, ठीक है। तो 36 हो गया, ये 2y से 2y कैंसिल हो गया, तो 4y आपका राइट आंसर निकल के आ गया। देख लीजिए, -4y है क्योंकि -36 है, ठीक है। तो -4y आपका राइट आंसर निकल के आ गया। तो ये एक बेसिक सा माइन्यूट सा प्रश्न था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। आगे बढ़े, चलिए यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया। उम्मीद तो है कि क्लास बढ़िया भी रहेगी और सारी बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं आप लोग। आइए इसको लगाइए, 28xy² डिवाइडेड बाई 6yz³। ये भी आपको भाग का सवाल दिया है, 28xy² डिवाइडेड बाई 6yz³। जो कटे वो काट दो, ना कटे छोड़ दो, और वैसे का वैसे हूबहू उसको कॉपी कैट करके लिख दो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं नॉर्मल वेज में। तो आप देख सकते हो कि आप इसको सॉल्व करोगे तो वैसे ही सेम करो, 28xy² डिवाइडेड बाई 16yz³। अब ये देखो यहाँ पे 2 से काटो, 2 तियाई 6 और 14 दूना 28। तो यहाँ पर आया 14xy² और z³ अपॉन 3yz³। अब इसको क्या करो, फैला दो। फैला के जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो, ये x y² यानी कि y इंटू वाई, z³ z इंटू जेड इंटू जेड, 3y z इंटू जेड। तो ये z के तीनों से ये तीनों कट गया, और ये y से ये y कट गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या बचा, 14xy डिवाइडेड बाई 3। यही बचा ना, 14xy अपॉन 3। तो इस तरीके से तो आपको सवाल लगाने होंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने आज कितने सवाल लगवाए, आपको ये दिखा देती हूँ। तो आप ये चलो यहाँ पे आ जाओ, मेरा 10 का टारगेट है। एक क्वेश्चन ये लगवाया, दूसरा ये लगवाया, तीसरा ये लगवाया, चौथा ये, पाँचवा ये, छठा ये, सातवां आठवां आपको करने दिया है। 8th प्रश्न जो है वो मैंने आपको करने के लिए दिया है। उसके बाद 9 ये हो गया, 10 ये हो गया, 11 ये हो गया। तो मैंने 10 क्वेश्चन लगवाए हैं और एक क्वेश्चन आपको करने को दिया है। तो ये पूरी प्लानिंग आप मेरी सही है। और आप देखो 20 मिनट की क्लास भी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है क्लास पसंद आएगी। अब डेली हम लोग करेंगे, कल परसों करेंगे
उम्मीद है क्लास अगर पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। मैथ और इंग्लिश को पढ़िए, अच्छे से करिए, हो जाएंगी सारी चीज़ें। नोट्स लेना और टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, पेड नोट्स लीजिए, पढ़िए और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिए कम समय में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।